हेलो दोस्तों। आज हम एसएसबी टीजीटी हिंदी के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे जुड़े कुछ 120 प्रश्नों को देखेंगे। चलो देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, शिव शंभू को बचपन में किसे पकड़ने की इच्छा होती थी? बुलबुल, तोता, बिल्ली, कौआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बुलबुल। दूसरा क्वेश्चन है, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, यह कौन किससे कहा? नारद ने अप्सर को, ऑप्शन ने भोलाराम को, भोलाराम की पत्नी नारद को, ऑप्शन ने नारद को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन ने नारद को। चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार इनमें से सामंत कौन है? मृत्युंजय, चाणक्य, रत्नांबर, कुमारगिरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मृत्युंजय। चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार इनमें से सामंत है मृत्युंजय। अगला प्रश्न है, आपकी बंटी उपन्यास के अनुसार इनमें से कौन सबसे उपेक्षित है? शकुन, अजय, बंटी, डॉक्टर जोशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आपकी बंटी उपन्यास के अनुसार सबसे उपेक्षित है बंटी। आकाशदीप कहानी के अनुसार दीप में कौन आलोक जलाता है? चंपा, जया, दीपा, मीरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंपा। आकाशदीप कहानी के अनुसार दीप में चंपा आलोक जलाता है। इनमें से कौन सा भीष्म साहनी की कहानी है? पुरस्कार, चिप की दावत, वापसी, प्रायश्चित। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिप की दावत भीष्म साहनी की कहानी है। पुरस्कार किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद, वापसी उषा प्रियंवदा, प्रायश्चित भगवती चरण वर्मा। चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार षड्यंत्रकारियों ने चंद्रगुप्त के बदले किसकी हत्या कर डालते हैं? अलका की, कर्नेलिया की, अग्निवेश की, मालविका की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मालविका की। चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार षड्यंत्रकारियों ने चंद्रगुप्त के बदले मालविका की हत्या कर डालते हैं। चंद्रकला किससे चित्रकला सीखती थी? चंद्रकांता, मधुबाला, मनोरमा, रजनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रकला मनोरमा से चित्रकला सीखती थी। बाबू, वह औरत आपको बुला रहा है, यह कौन किससे कहा है? रजिया की बेटी लेखक को, रजिया लेखक को, हसन लेखक को, लेखक हसन को। इसका सही आंसर है रजिया की यह पोती होना चाहिए, रजिया की पोती लेखक को। कुल्फी वाला कहाँ रहता था? अपने घर, लेखक के घर, मामा के घर, अष्टावक्र के घर। कुल्फी वाला अष्टावक्र के घर में रहता था। कौन कस्तूरी के लिए वन में ढूंढता है? मनुष्य, बाघ, मृग, तोता। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मृग कस्तूरी के लिए वन में ढूंढता है। सूरदास के अनुसार प्रेम करने का कारण क्या है? अज्ञात, ज्ञात, मनमानी, इनमें से कोई नहीं। सूरदास के अनुसार प्रेम करने का कारण है अज्ञात। कनक कनकते, यहाँ बिहारी लाल ने दो कनकों का क्या क्या अर्थ बताया है? धतूरा और सोना, सोना और मिट्टी, सोना और धतूरा, सोना और रुपया। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोना और धतूरा। कनक कनकते, सोना और धतूरा। सिद्धार्थ वनगमन के बाद यशोधरा कौन सा वस्त्र पहनती थी? सफेद, लाल, पीला, कसाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कसाय। सिद्धार्थ वनगमन के बाद यशोधरा कसाय वस्त्र पहनती थी। कुरुक्षेत्र काव्य के द्वितीय सर्ग किस पर आधारित है? युधिष्ठिर का प्रश्न और भीष्म का चिंतन, युधिष्ठिर का प्रश्न, भीष्म का उत्तर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र काव्य के द्वितीय सर्ग युधिष्ठिर का प्रश्न और भीष्म का चिंतन पर आधारित है।
जुगनू कविता के कवि कौन है? जुगनू कविता के कवि है हरिवंश राय बच्चन। भारतवर्ष कविता के अनुसार हम किस में पले हुए हैं? प्रलय में, शांति में, सुख में, उत्थान में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रलय में। भारतवर्ष कविता के अनुसार हम प्रलय में पले हुए हैं। किसको देखकर बाल विहंगिनी गाती है? चांद का पहला रश्मि को, माँ को, सूर्य का प्रथम रश्मि को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य का प्रथम रश्मि को देखकर बाल विहंगिनी गाती है। तोड़ती पत्थर के अनुसार पत्थर तोड़ते तोड़ते लगभग क्या हो गई? दोपहर, रात, शाम, सुबह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोपहर। तोड़ती पत्थर के अनुसार पत्थर तोड़ते तोड़ते लगभग दोपहर हो गई। बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद कविता में किसका वर्णन किया गया है? मानव का, संसार का, फूलों का, प्रकृति का। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बहुत दिनों के बाद कविता में प्रकृति का वर्णन किया गया है। हिंदी में कौन सा वर्ण अंत में रहने से उसका उच्चारण नहीं होता? अ, आ, छोटी ई, छोटा ऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अ। इनमें से घोष वर्ण कौन सा है? इसका ऑप्शन देखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग, घ, ए, ऐ। अधमरा कौन सा उपसर्ग है? अधमरा में उपसर्ग कौन सा है? अत। कौरव में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही आंसर क्या होगा? कुरुयुक्त अ, कौरव। तो इसका सही आंसर है प्रत्यय है अ। तेजः युक्तमय क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन है तेजोमय। महाराया कौन सा समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। महाराया में कर्मधारय समास है। निकास का विलोम क्या होगा? प्रवेश, हिसाब, प्रस्थान, लाभ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रवेश। निकास यानी एग्जिट, प्रवेश यानी एंट्री। इनमें से कौन सा स्त्री का पर्यायवाची शब्द है? मतंग, कपि, बामा, उपल। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है बामा। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। पितृभक्ति कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, पितृभक्ति। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। उंगली। इसका सही आंसर ऑप्शन है उंगली। स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। स्त्रीलिंग शब्द घट, काठ, नकल, आईना। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है ऑप्शन सी, नकल। हाथी पर बहुवचन में क्या होगा? हाथियों पर, हाथी पर, हाथी पर, हाथियां पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाथियों पर। छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे। शिक्षक से कौन सा कारक है? करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्म कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। काफी लोग यहाँ किस प्रकार का विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक। इसका सही आंसर क्या हो गया?
अनिश्चित संख्यावाचक। मैंने घर लौटकर खाना खाया। इनमें से असमापिका क्रिया छांटिए। मैंने घर लौटकर खाया, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लौटकर। लौटकर है असमापिका क्रिया। हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 4, 3। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 3। हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से संयुक्त वाक्य छांटिए। वह आएगा और मैं जाऊंगा। हमने खाना नहीं खाया। उसने खस लिया होगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। संयुक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, वो आएगा और मैं जाऊंगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 3, 2। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 3। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। कांटा निकलना, इस मुहावरे का अर्थ छांटिए। बाधा दूर होना, विपद आ जाना, अत्यंत लज्जित होना, खत्म होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाधा दूर होना। कांटा निकलना, इस मुहावरे का अर्थ है बाधा दूर होना। बहुत सस्ती होना, इस अर्थ को समझाने वाला कहावत छांटिए। सब धान 20 पसरी, सब धान 22 पसरी, सब चीज 2 आना, 2 आने में 2 घर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सब धान 22 पसरी। इसका मतलब है बहुत सस्ती होना। आदर्श वाचन कौन करेगा? शिक्षक, छात्र, शिक्षक और छात्र, इनमें से कोई नहीं। आदर्श वाचन कौन करता है? शिक्षक करता है। छात्रों के लेखक कौशल के विकास के लिए क्या करना चाहिए? छात्रों के लेखन कौशल के विकास के लिए क्या करना चाहिए? अनुवाचन, स्वस्वर पठन, सूत्रलेख, भाषण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, श्रुतलेख। छात्रों के लेखन कौशल के विकास के लिए श्रुतलेख करना चाहिए। मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? पुस्तक को देखते रहना, कक्षा में शांत रहना, ध्यानपूर्वक पढ़ना, इनमें से कोई नहीं। मौन वाचन का उद्देश्य है ध्यानपूर्वक पढ़ना। कहां पर काठिन्य निवारण होता है? अनुकरण वाचन के बाद, अनुकरण वाचन से पहले, आदर्श वाचन के पहले, उद्देश्य कथन के समय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुकरण वाचन के बाद काठिन्य निवारण होता है। कब कविता के केंद्रीय भाव का परिचय दिया जाता है? प्रस्तावना में, उद्देश्य कथन में, आदर्श वाचन में, अनुवाचन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उद्देश्य कथन में कविता के केंद्रीय भाव का परिचय दिया जाता है। छात्रों में काव्यात्मक सहृदयता का विकास करना पद्य पाठ विधि का क्या है? सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। छात्रों में काव्यात्मक सहृदयता का विकास करना पद्य पाठ का विधि का विशिष्ट उद्देश्य है। पहले नियम बताकर उसके बाद उदाहरण देना क्या है? अन्वय, आगमन, निगमन, सूत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निगमन। पहले नियम बताकर उसके बाद उदाहरण देना निगमन विधि है। व्याकरण पाठ में गृह कार्य कैसे होने चाहिए? नियमों को याद करना, रसास्वादन करना, भावार्थ लिखना, इनमें से कोई नहीं। व्याकरण पाठ में गृह कार्य होना चाहिए ऑप्शन ए, नियमों को याद करना। कौन सा पाठ को निरस्त पाठ कहा जाता है? पद्य पाठ, गद्य पाठ, व्याकरण पाठ, नाटक पाठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्याकरण पाठ को निरस्त पाठ कहा जाता है। हिंदी में अनुवाद कीजिए।
ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଜୋତା କିଣିବି। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? ऑप्शन ए, मैं अपने लिए जूते खरीदूंगा। शिक्षक इतिहास पढ़ाइले। हिंदी में अनुवाद करने से क्या होगा? ऑप्शन सी, शिक्षक ने इतिहास पढ़ाया। आमे एका श्रेणी रे पढ़ू। हम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। सोमू रोग रे पीड़ित। सोमू बुखार से पीड़ित है। बिलेई कुकुर को डरिला। बिल्ली कुत्ते से डरने लगी। अनुच्छेद को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर छांटिए। पहले अनुच्छेद को पढ़ते हैं। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांगों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बात पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। प्रश्न देखते हैं। खड़क सिंह कहाँ पहुंचा? मंदिर में, बाबा भारती के मंदिर में, बाबा के घर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। खड़क सिंह आगे बढ़कर क्या किया? बाबा भारती को बांध दिया, बाहर निकला, सुल्तान को अपने स्थान पर बांध दिया। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुल्तान को अपने स्थान पर बांध दिया। नेकी का मतलब क्या है? बुराई, अच्छाई, शांति, क्रोध। नेकी का मतलब है अच्छाई। पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर छांटिए। सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है। देते आकर आशीष हमें मुनिवर है। दन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य काकर है। पानी पीते मृग सिंह एक तट पर हैं। सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाभ। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यद्यपि असंख्य आकर है, यहाँ आकर का मतलब क्या होता है? आने के बाद, खान, लाकर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आकर का मतलब है खान। मुनिवर क्या करते हैं? आश्रम में रहते हैं, तपस्या करते हैं, आशीष देते हैं, इनमें से कोई नहीं। मुनिवर आशीष देते हैं। एक तट पर क्या होता है? सिंह, मृग, मृग सिंह पानी पीते हैं, सीता रहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पद्यांश के आधार पर एक तट पर मृग और सिंह पानी पीते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किसने बनवाया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, विक्टोरिया, लॉर्ड डेलहाउसी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था। भोलाराम का जीप कहाँ छिपा हुआ था? खट के नीचे, अफसरों के फाइल के अंदर, घर के पीछे, जमदूतों के झूले में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अफसरों के फाइल के अंदर। भोलाराम का जीप अफसरों के फाइल के अंदर छिपा हुआ था। अमरकांत कौन सा उपन्यास का चरित्र है? चित्रलेखा, चंद्रगुप्त, कर्मभूमि, आपका बंटी। अमरकांत है कर्मभूमि उपन्यास का चरित्र।
कर्मभूमि उपन्यास किसने लिखा? प्रेमचंद ने लिखा था। चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार यशोधरा किससे विवाह करती है? श्वेतांग से, बीजगुप्त से, कुमारगिरी से, विशाल देव से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्वेतांग से। चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार यशोधरा श्वेतांग से विवाह करती है। पुरस्कार कहानी के अनुसार राया ने किसको पुरस्कार देने को चाहा? मधुबाला, मधुशाला, मधुलिना, मधुलिका। जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार के अनुसार राजा ने मधुलिका को पुरस्कार देने को चाहा। रामू की बहू ने जब बिल्ली को चोट मारा तब बिल्ली क्या कर रही थी? दौड़ रही थी, दूध पी रही थी, सो रही थी, दिख रही थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूध पी रही थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार चंद्रगुप्त युद्ध में पर्वतेश्वर के विपक्ष में क्या कहता है? पर्वतेश्वर मारा जाएगा, पर्वतेश्वर बंदी होगा, पर्वतेश्वर का पराजय होगा, पर्वतेश्वर का विजय होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्वतेश्वर का पराजय होगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक का जन्म कब हुआ था? आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक है मोहन राकेश, यानी मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 1925, 1927, 1915, 1920। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1925। गोरा एक क्या है? कुत्ता, बिल्ली, बछिया, तोता। गोरा एक बछिया है। रजिया का स्वामी कौन था? सलीम, अब्दुल, रहीम, हसन। रजिया का स्वामी था हसन। कबीर के अनुसार मनुष्य जात कैसा है? स्वार्थपर, सौजन, तारे की तरह, पानी केरा बुदबुदा। कबीर के अनुसार मनुष्य जात पानी केरा बुदबुदा जैसी है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। सूरदास के अनुसार यह दाऊ कौन है? बलराम, कृष्ण, वसुदेव, नंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बलराम। मैया बहु मोही दाऊ बहुत खिजायो। सूरदास के अनुसार यह दाऊ है बलराम। भरत को किससे शरण है? रामचंद्र, रामचंद्र जी की जुतिया, लक्ष्मण, सीता। भरत को रामचंद्र जी की जुतिया से शरण है। यशोधरा कौन है? सिद्धार्थ की बहन, सिद्धार्थ की माँ, सिद्धार्थ की पत्नी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सिद्धार्थ की पत्नी। यशोधरा है सिद्धार्थ की पत्नी, यानी गौतम बुद्ध की पत्नी। पांडवों के विजयोत्सव के बीच युधिष्ठिर के मन की ग्लानि कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में व्यक्त हुआ है? चतुर्थ सर्ग, तृतीय सर्ग, द्वितीय सर्ग, प्रथम सर्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रथम सर्ग। जुगनू रात में क्या करता है? सोता है, रोता है, पढ़ता है, दीपक जलाई बैठा है। जुगनू रात में दीपक जलाई बैठा है। अगला प्रश्न है, हिमाद्री त्रिंग श्रृंग से कौन पुकारती है? स्वयं प्रभा, समुज्ज्वला, स्वतंत्रता, इनमें से सब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सब। प्रथम रश्मि कविता के अनुसार प्रथम रश्मि कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन। प्रथम रश्मि कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। तोड़ती पत्थर कविता के अनुसार कौन पत्थर तोड़ रही थी? एक मजदूरनी, एक भिखारिनी, एक श्रमिक, एक कृषक। तोड़ती पत्थर कविता के अनुसार एक मजदूरनी पत्थर तोड़ रही थी। किस जगह तोड़ रही थी? इलाहाबाद के पथ पर। कवि ने बहुत दिनों के बाद क्या देखा? धान कुटती किशोरियों को,
मूलश्री के ताजे फूल को, गांव की धूल को, पक्की सुनहरी फसलों की मुस्कान को। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पक्की सुनहरी फसलों को, फसलों की मुस्कान को कभी न बहुत दिनों के बाद देखा। संयुक्त वर्ण के पूर्व ध्वनि क्या होता है? गुरु, लघु, कहा नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरु। संयुक्त वर्ण के पूर्व ध्वनि होता है गुरु। तालु से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन है? तालु से उच्चारित होने वाला वर्ण है ई, च, य। अगला प्रश्न है, अनु उपसर्ग वाला शब्द छांटिए। अनुदार, अनुच्चय, अनुशासन, अनुन्नत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुशासन। खेल शब्द से आड़ी प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? खेल शब्द से आड़ी प्रत्यय लगाने से खिलाड़ी होगा। पितृयुक्त आदेश क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पित्रादेश। हर साल यहाँ कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व। हर साल में अव्ययीभाव समास है। यश का विलोम शब्द छांटिए। अबजस, निजस, अनजस, अयस। यश का विलोम है अबजस। इनमें से कौन सा मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? साथी, सखा, शत्रु, दोस्त। मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन सी, शत्रु। इनमें से सही बर्तनी वाला शब्द छांटिए। कौन सा सही बर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन बी, आनुषंगिक। इनमें से सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? त्रिमूर्ति कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, त्रिमूर्ति, यह सही होगा। कुत्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। कुत्ता का स्त्रीलिंग होगा कुत्तिया। मकान शब्द कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। हिंदी में कितने कारक होते हैं? 6, 7, 8, इनमें से कोई नहीं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। 1 लीटर तेल लाओ, इन वाक्यों में किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परिमाणवाचक विशेषण है। सकर्मक क्रियायुक्त वाक्य छांटिए। राम भागता है, शिशु रोता है, वो हंसता है, तुम खाते हो। सकर्मक क्रियायुक्त वाक्य है ऑप्शन डी, तुम खाते हो। राम ने पढ़ा था, यह कौन सा कालभेद में है? आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण भूत। मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। अर्थों की दृष्टि से वाक्यों के कितने भेद होते हैं? 6, 7, 8, 9। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कठिन काम, इस अर्थ को समझाने वाला मुहावरा छाटिए। टेढ़ी सिर, टेढ़ी खीर, गोबर गणेश, धोखा देना, डिंग मारना। कठिन काम इस अर्थ को समझाने वाला मुहावरा है ऑप्शन ए, टेढ़ी खीर। दाल भात में मुसल चंद, इस कहावत का अर्थ छाटिए। खाने में कंकड़ देना,
भोजन न देना, अपने को बड़ा समझना, बेकार दखल देना। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बेकार दखल देना। गद्य पाठ विधि का सही क्रम छाटिए। इसका सही क्रम कौन सा होगा? ऑप्शन डी, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, अनुवाचन, आदर्श वाचन। अनुकरण वाचन किसके द्वारा किया जाता है? छात्रों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, छात्र शिक्षक दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छात्रों के द्वारा। अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा सही है? सबके लिए स्वस्वर वाचन, प्रारंभिक छात्रों के लिए स्वस्वर वाचन, प्रारंभिक छात्रों के लिए मौन वाचन, सबके लिए मौन वाचन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रारंभिक छात्रों के लिए स्वस्वर वाचन। छात्रों को साहित्य की काव्य विधा से परिचित कराना कौन सा विधि है? गद्य पाठ विधि, व्याकरण पाठ विधि, पद्य पाठ विधि, इनमें से सब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पद्य पाठ विधि। पद्य पाठ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्वस्वर वाचन, मौन वाचन, स्वस्वर वाचन और मौन वाचन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वस्वर वाचन। पद्य पाठ में सबसे महत्वपूर्ण है स्वस्वर वाचन। इनमें से कौन सी पद्धति पद्य पाठ के लिए उपयोगी है? प्रत्यक्ष पद्धति, परोक्ष पद्धति, व्याकरणवाद पद्धति, अन्वय पद्धति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अन्वय पद्धति। व्याकरण पाठ कौन सा विधि में पढ़ाया जाता है? आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन और निगमन दोनों विधि, अन्वय विधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आगमन और निगमन दोनों विधि। व्याकरण पाठ का उद्देश्य क्या है? शुद्ध कहना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, इनमें से सब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सब। कौन सा पाठ को नीरस पाठ कहा जाता है? व्याकरण, गद्य, पद्य, नाटक। नीरस पाठ कौन सा पाठ को कहा जाता है? ऑप्शन ए, व्याकरण पाठ को कहा जाता है। हिंदी में अनुवाद कीजिए। मु छुरी रे आंब काटुची। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैं चाकू से आम काटता हूं। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की प्रमुख समस्या किस पर आधारित है? पति पत्नी के संबंध विच्छेद पर, बंटी को दूसरे बच्चों द्वारा चिढ़ाए जाने पर, बंटी की पिता से मिलने पर, माँ द्वारा पिता के विरुद्ध भड़काने पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पति पत्नी के संबंध विच्छेद पर। रात को ठंडे में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा, पूस की रात कहानी में यह बात किसने कही? मुन्नी ने, धनिया ने, हल्कू ने, सहसा ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हल्कू ने कही। मधुलिका ने पुरस्कार में क्या मांगा? सहस्र स्वर्ण मुद्राएं, एक घोड़ा, प्राणदंड, मगध राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राणदंड। गर्मियों के दिन कहानी में किसके अभावग्रस्त जीवन का उद्घाटन अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से किया गया है? सैयद अली पेंटर के, दीनानाथ हलवाई के, कविराज नित्यानंद तिवारी के, सुखदेव बाबू के। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कविराज नित्यानंद तिवारी के। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के भारत का भविष्य सम्राट होने की भविष्यवाणी किसने की थी? चाणक्य ने, बररुचि ने, सक्टान ने, दांड्यायन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दांड्यायन ने की थी। पति के सिद्धि जाने पर भी यशोधरा दुखी क्यों थी? पति के सिद्धि हेतु जाने पर भी यशोधरा दुखी क्यों थी? वे चोरी चोरी गए, वे उन्हें छोड़कर गए, वे न जाने वन में कैसे होंगे, वे किसी को साथ नहीं ले गए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वे चोरी चोरी गए, इसीलिए यशोधरा दुखी थी। महाभारत युद्ध की भयानकता से व्यथित होकर युधिष्ठिर किसके पास गए? भीष्म पितामह के, धृतराष्ट्र के,
विदुर के कृष्ण के? इसका सही आंसर ऑप्शन है भीष्म पितामह के पास गए। अगला प्रश्न है, किसी के पद में पल के बिछाए कौन बैठा है? यह पंक्तियां किस कविता की है? जुगनू, पद की पहचान, यह दीप अकेला, नंदा देवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जुगनू कविता से उद्धृत है। झांसी की रानी किसकी मुंहबोली बहन थी? कानपुर के नाना की, सिपाही की, वीर सावरकर की, तांत्या टोपे की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कानपुर के नाना की। प्रथम रश्मि कविता में किसे नवजीवन और नव चेतना का प्रतीक माना गया है? स्वप्न नीड़ को, कमल क्रोड़ को, बाल विहंगिनी को, ज्योतिपुंज को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाल विहंगिनी को। धन्यवाद।